नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ई कॉमर्स बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन के अंतर्गत अलैंगिक जनन की विधियां। तो चलिए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां, इसमें पहला विधियां है विखंडन। विखंडन और बहुत सारी विधियां हैं, तो पहला विधियां देख लेते हैं विखंडन। विखंडन का परिभाषा पहले जान लेते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार से है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिकाएं दो या दो से अधिक समान एवं बराबर अमापकी संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। इस तरह से इसका कुछ परिभाषा बनता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप देखते हैं इसका प्रकार। विखंडन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन के प्रकार द्विखंडन एवं बहुखंडन। तो द्विखंडन को, इसके बाद हम परिभाषा को देखते हैं। द्विखंडन इस प्रकार में एक कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क कोशिका का निर्माण करता है। द्विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीवों की मृत्यु नहीं होती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना कि द्विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीवों की मृत्यु नहीं होती है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको जीवन अवधि में आपको बता दिया गया है कि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसी तरह इसमें द्विखंडन करने वाले जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इग्वाना, टाइटम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। इसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती और इसका मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा में कैसे होता है द्विखंडन जनन। तो देखते हैं। देखिए, ये हुआ अमीबा का ढांचा, यानी कि शरीर का ढांचा। शरीर का ढांचा हुआ, इसमें देखिए पहला लाइन हुआ है सेल वाल। ये सेल वाल होता है, ये होता है डीएनए होता है। इसमें द्विखंडन में अमीबा का जनन कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, ये डीएनए है। डीएनए कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद ये डीएनए थोड़ा मोटा हो जाता है और ये जो है सेल वाल, ये सेल वाल सिकुड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, ये सिकुड़ गया है, इस तरह से ये सिकुड़ा हुआ है। इस तरह से ये सिकुड़ जाता है और डीएनए मोटा हो जाता है। कुछ दिन के बाद और सिकुड़ जाता है, सेल वाल सिकुड़ जाता है और उसके बाद डीएनए दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाता है। कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसा समय जब ये दोनों, ना ही सेल वाल बचता है और ना ही डीएनए, दोनों अलग अलग हो जाता है। इस तरह से दो जीवों का निर्माण हो जाता है। आप बिल्कुल परिभाषा में, इस प्रकार में एक कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है। आप नीचे देख तो चुके हैं कि दो भागों में विभक्त हो चुका है। प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क कोशिका का निर्माण करता है। इस तरह से वयस्क कोशिका का निर्माण कर लेता है। द्विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। दूसरा विधि है बहुखंडन। बहुखंडन इस प्रकार में एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संततियों का उत्पन्न किया जाता है। ये मल्टीपल फिजन है। इसमें एक नहीं अनेक प्रकार के संततियों का उत्पन्न किया जाता है। उसमें दो ही प्रकार का होता था द्विखंडन वाले में। इसमें बहुखंडन में बहुत सारे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम एवं मोनोसिस्टिस। इस प्रकार से इसका दो एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इसमें फिलहाल दो एग्जाम्पल को आप याद रख लीजिएगा। अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि को पढ़ते हैं, वह है मुकुलन। मुकुलन को पहले परिभाषा को जान लेते हैं। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें पेरेंट यानी कि जनक द्वारा मुकुल बड के निर्माण से समान कायिक संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे संतति या तो पेरेंट के शरीर से जुड़ा रहता है या शरीर से अलग हो जाता है। इस प्रकार निर्मित संतति पेरेंट जैसा हूबहू होता है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। आप बिल्कुल सही सुने कि हूबहू होता है। हूबहू इसलिए होता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली जितने भी संतति होते हैं वह बिल्कुल पेरेंट के हूबहू होते हैं और वह क्लोन कहलाते हैं और कायिक संतान उत्पत्ति होता है। तो यह है जीव वाला। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। यह है हाइड्रा और ईस्ट। तो हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन किस प्रकार से होता है उसको मैं देखता हूँ और आप भी देखिए। तो चलिए देखते हैं मुकुलन किस प्रकार से होता है। यह है मुकुलन का विधि। यह है हाइड्रा का एक बडी। हाइड्रा का बडी है जिसमें मुकुल निकल चुका है। ये मुकुल है, धीरे धीरे निकलता है और इस प्रकार से निकल जाता है।
मुकुल फिर धीरे धीरे इस तरह से बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर इस तरह से बड़ा होता है और एक समय ऐसा आता है कि मुकुल शरीर से टूट जाता है और ये अपना पेरेंट के जैसा एक हूबहू शरीर का निर्माण कर लेता है, जो है ये इस तरह से। तो इस तरह से आप पढ़ चुके हैं परिभाषा को कि मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें पेरेंट द्वारा मुकुल के निर्माण से समान कायिक संतान की उत्पत्ति होता है। तो मुकुल के द्वारा, ये मुकुल है, इसी के द्वारा संतान की उत्पत्ति होता है और उत्पत्ति होता है। ऐसे संतति या पेरेंट के शरीर से जुड़ा रहता है या शरीर से अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये जुड़ा भी रह सकता है और अलग भी हो जाता है, लेकिन अलग ही होता है। इस प्रकार निर्मित संतति पेरेंट जैसा हूबहू होता है, इसे कोलन कहते हैं। इस प्रकार से मुकुलन हाइड्रा में होता है और ईस्ट में भी इसी तरह से होता है। तो इस तरह से मुकुलन की प्रक्रिया समाप्त होती है और नेक्स्ट विधि को आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट विधि को। अलैंगिक जनन की तीसरा विधियां है बीजाणु द्वारा। तो बीजाणु द्वारा, तो इसका परिभाषा पहले जान लेते हैं। अधिकांश कवक तथा शैवालों में विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं। चल बीजाणु सूक्ष्म जीव और एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। ये जलीय जीवों में पाए जाते हैं। तो इसकी सूक्ष्म जीव संरचना होती है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास एवं पेनिसिलियम, ये दो एग्जाम्पल हुए। और कुछ अगतिशील होते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं। कुछ बीजाणु अगतिशील होते हैं जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है इलोथ्रिक्स। तो बीजाणु द्वारा जनन कैसे होता है, तो उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं पेनिसिलियम में। तो पेनिसिलियम का ये देखिए, ये ढांचा हुआ। तो पेनिसिलियम में ये देखिए बीजाणु पनप रहा है, इस तरह से पनप रहा है। जब मैच्योर अवस्था में चले जाता है तब ये उड़ के, इस तरह से उड़ के ये कहीं पर दूसरे जगह चला जाता है और फिर ये नया निर्माण कर लेता है, वो है कवक। एक पेनिसिलियम एक कवक है, तो नया कवक का जन्म दे देता है। इस तरह से बीजाणु द्वारा पेनिसिलियम में होता है। तो इसको हम कहते हैं, इस बीजाणु को कहते हैं कॉन्डिया। तो ये है कॉन्डिया, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो पेनिसिलियम में किसके द्वारा जनन होता है, तो कॉन्डिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से हो गया, इस तरह से होता है बीजाणु द्वारा जनन पेनिसिलियम में। अधिकांश कवक तथा शैवालों में विशेष और गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो गतिशील संरचना जैसे कि बीजाणु हुआ, तो इसी तरह से गुरक के यहाँ से यहाँ होता रहता है। तो गतिशील संरचना के कारण ही ऐसा होता है। तो इस तरह से बीजाणु द्वारा जनन होता है पेनिसिलियम में। तो अलैंगिक जनन की चौथी विधि है खंडन। इस प्रकार के जनन में जनक की कोशिका या शरीर दो या अधिक खंडों में टूट जाता है। दो या अधिक, बहुत सारे खंडों में टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3 ही दिखाया गया है, जो मैं दिखाया हूँ 3 है, लेकिन बहुत सारे होते हैं। 2 या अधिक खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग खंड नए जीव की तरह व्यवहार करता है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ है, रिक्सकिया, मार्केसिया, ब्रायोफाइटा, स्पाइरोगायरा और एलोट्रिक्स। 5 एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो मैं स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ये स्पाइरोगायरा का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जब स्पाइरोगायरा ये सब मैच्योर हो जाते हैं तो स्पाइरोगायरा खंडों में टूट जाते हैं। इस तरह से खंडों में टूट जाते हैं। उसके बाद फिर ये बहुत सारे खंड बना लेते हैं। उसके बाद खंड फिर वृद्धि करके एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा बना लेते हैं। इस तरह से कंप्लीट स्पाइरोगायरा ये बना लेते हैं। बहुत सारे इस तरह से खंड बनते हैं और फिर ये कंप्लीट स्पाइरोगायरा की तरह बन जाते हैं। इस तरह से स्पाइरोगायरा में होता है खंडन। तो ये खंडन आप जान गए अलैंगिक जनन की चौथी विधि। और अगली नेक्स्ट वीडियो हम पुनरुद्भवन के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पुनरुद्भवन को। पुनरुद्भवन ये है कि जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना लेते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, अमीबा, हाइड्रा और स्पंज। इस सब प्लेनेरिया, तो सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरिया के कुछ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर, प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर प्लेनेरिया को कहीं से मन हो काट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये नए जीव को जन्म ले देते हैं।
तो इस तरह से इसको 75 टुकड़ा कर दीजिए, 100 टुकड़ा कर दीजिए, लाख टुकड़ा कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से होता है और ये कुछ दिनों के बाद ये नए जीवों में परिणत हो जाते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फिर नए संतति को जन्म दे देते हैं। इस तरह से आप देख लिए कि प्लैनेरिया में पुनरुद्भवन के द्वारा किस तरह से अलैंगिक जनन होता है। और इस वीडियो में आप जाने 5 विधियों को। पहला वीडियो आपको मैं बताया विखंडन, और दूसरा वीडियो विधि बताया मुकुलन, और तीसरा विधि बताया बीजाणु द्वारा, और चौथा विधि बताया खंडन, और 5वां वीडियो बताया पुनरुद्भवन। इस तरह से आप 5 वीडियो को कवर किए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को तेज़ी से कर दीजिए लाइक, और वीडियो को चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कायिक प्रबंधन किस तरह से होता है, वो होता है पौधा में। तो पौधा में कायिक प्रबंधन किस तरह से होता है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जस्ट ही आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा कैसे होता है कायिक प्रबंधन पौधा में। तो इस तरह से अलैंगिक जनन का ही पार्ट है कायिक प्रबंधन। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।